दोस्तों, लगातार 3 बार 0 पर आउट हुए अभिषेक शर्मा तो ड्रेसिंग रूम में भड़क गए। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव। जी हां दोस्तों, आज नीदरलैंड्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा तीसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद पवेलियन लौटते ही ड्रेसिंग रूम में कोच गंभीर और सूर्या उन पर बुरी तरह भड़क गए। दोस्तों, इस चौंकाने वाले पल का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी जीतेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और निराशा देखने को मिली है तो वह हैं अभिषेक शर्मा, जिन्हें कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता था। आज वही अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला अब तक पूरी तरह खामोश रहा है और फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी वह अभी तक देखने को नहीं मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अभिषेक को बड़ा झटका लगा जब वह USA के खिलाफ मुकाबले में खाता खोले बिना ही आउट हो गए। उस मैच में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही चुनौती में वह फेल हो गए। इसके बाद नमीबिया के खिलाफ मुकाबले में वह टीम का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें आराम करना पड़ा। ये ब्रेक शायद उनके लिए और मुश्किलें लेकर आया। लंबे इंतजार के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वापसी की तो फैंस को उम्मीद थी कि अब अभिषेक अपना असली रंग दिखाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मैच में भी वह फिर से 0 पर आउट हो गए। लगातार 2 बार 0 पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और कहीं ना कहीं इसका असर उनके खेल पर साफ नजर आने लगा। इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। पारी की तीसरी ही गेंद पर वह आर्यन डट की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद सीधी स्टंप्स पर जा लगी और अभिषेक फिर निराश होकर पवेलियन लौट गए। तीसरी ही गेंद पर जब अभिषेक शर्मा की गिल्लियां बिखरी तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी और अभिषेक कुछ सेकंड तक पिच पर ही खड़े रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि फिर से वही कहानी दोहराई गई है। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे कोच गौतम गंभीर का चेहरा साफ बता रहा था कि यह विकेट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत अपनी सीट से उठकर निराशा में हाथ हवा में झटक दी। उनके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। दूसरी ओर कप्तान सूर्या कुमार यादव भी मैदान पर खड़े खड़े कुछ पल के लिए शॉक्ड नजर आए। उन्हें उम्मीद थी कि अभिषेक इस मैच में खुद को साबित करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी आउट होना टीम के प्लान पर बड़ा झटका था। सूर्या ने सिर झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर साथी बल्लेबाज से बात करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही अभिषेक धीमे कदमों से पवेलियन की ओर लौटे, कैमरा लगातार ड्रेसिंग रूम पर फोकस कर रहा था। माहौल भारी हो चुका था। अभिषेक ने हेलमेट उतारकर चुपचाप अपनी सीट की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कोच गंभीर तेजी से उनकी ओर बढ़ते नजर आए। उनके हाव भाव बता रहे थे कि वह बेहद नाराज हैं। गंभीर ने पास पहुंचते ही अभिषेक से कुछ सख्त शब्दों में बात की। उनके हाथों के इशारे और चेहरे के भाव साफ कर रहे थे कि वह शॉर्ट चेन से बिल्कुल खुश नहीं थे। गंभीर की आवाज भले कैमरे में साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनका तेवर काफी कुछ कह रहा था। वह शायद यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बड़े टूर्नामेंट में ऐसी लापरवाही टीम को भारी पड़ सकती है। अभिषेक सिर झुकाए खड़े रहे, बीच बीच में हल्का जवाब देते हुए, लेकिन स्पष्ट था कि वह खुद भी बेहद निराश थे। इतने में सूर्या कुमार यादव भी ड्रेसिंग रूम की ओर आए। उन्होंने पहले गंभीर की बात सुनी, फिर अभिषेक की ओर देखकर कुछ कहा। सूर्या का अंदाज गंभीर से थोड़ा शांत जरूर था, लेकिन उनके चेहरे पर भी सख्ती साफ नजर आ रही थी। वह टीम के कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने इशारों में समझाया कि इस स्तर पर धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी होती है। पूरा दृश्य भावनाओं से भरा हुआ था। निराशा, गुस्सा और दबाव। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि टीम की उम्मीदों पर लगा झटका था। उस पल ने साफ कर दिया कि बड़े टूर्नामेंट में हर गलती कितनी भारी पड़ सकती है और टीम मैनेजमेंट इसे हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अभिषेक मानसिक दबाव में आ गए हैं? क्या उनकी फिटनेस और आत्मविश्वास पूरी तरह से वापस नहीं आ पाया है, या फिर वह जरूरत से ज्यादा खुद पर दबाव बना रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि अभिषेक के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें धैर्य और भरोसे के साथ खेलने की जरूरत है। फिलहाल इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के लिए यह दौर बेहद मुश्किल रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक अच्छी पारी उनकी किस्मत और फॉर्म दोनों बदल सकती है। अब फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले मैचों में अभिषेक फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटें और अपने बल्ले से जवाब दें। दोस्तों, लगातार 3 बार 0 पर आउट हुए अभिषेक शर्मा तो ड्रेसिंग रूम में भड़क गए। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव।
जी हां दोस्तों, आज नीदरलैंड्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा तीसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद पवेलियन लौटते ही ड्रेसिंग रूम में कोच गंभीर और सूर्या उन पर बुरी तरह भड़क गए। दोस्तों, इस चौंकाने वाले पल का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी जीतेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और निराशा देखने को मिली है तो वह हैं अभिषेक शर्मा, जिन्हें कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता था। आज वही अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला अब तक पूरी तरह खामोश रहा है और फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी वह अभी तक देखने को नहीं मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अभिषेक को बड़ा झटका लगा जब वह USA के खिलाफ मुकाबले में खाता खोले बिना ही आउट हो गए। उस मैच में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही चुनौती में वह फेल हो गए। इसके बाद नमीबिया के खिलाफ मुकाबले में वह टीम का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें आराम करना पड़ा। ये ब्रेक शायद उनके लिए और मुश्किलें लेकर आया। लंबे इंतजार के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वापसी की तो फैंस को उम्मीद थी कि अब अभिषेक अपना असली रंग दिखाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मैच में भी वह फिर से 0 पर आउट हो गए। लगातार 2 बार 0 पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और कहीं ना कहीं इसका असर उनके खेल पर साफ नजर आने लगा। इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। पारी की तीसरी ही गेंद पर वह आर्यन डट की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद सीधी स्टंप्स पर जा लगी और अभिषेक फिर निराश होकर पवेलियन लौट गए। तीसरी ही गेंद पर जब अभिषेक शर्मा की गिल्लियां बिखरी तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी और अभिषेक कुछ सेकंड तक पिच पर ही खड़े रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि फिर से वही कहानी दोहराई गई है। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे कोच गौतम गंभीर का चेहरा साफ बता रहा था कि यह विकेट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत अपनी सीट से उठकर निराशा में हाथ हवा में झटक दी। उनके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मैदान पर खड़े खड़े कुछ पल के लिए शॉक्ड नजर आए। उन्हें उम्मीद थी कि अभिषेक इस मैच में खुद को साबित करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी आउट होना टीम के प्लान पर बड़ा झटका था। सूर्या ने सिर झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर साथी बल्लेबाज से बात करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही अभिषेक धीमे कदमों से पवेलियन की ओर लौटे, कैमरा लगातार ड्रेसिंग रूम पर फोकस कर रहा था। माहौल भारी हो चुका था। अभिषेक ने हेलमेट उतारकर चुपचाप अपनी सीट की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कोच गंभीर तेजी से उनकी ओर बढ़ते नजर आए। उनके हाव भाव बता रहे थे कि वह बेहद नाराज हैं। गंभीर ने पास पहुंचते ही अभिषेक से कुछ सख्त शब्दों में बात की। उनके हाथों के इशारे और चेहरे के भाव साफ कर रहे थे कि वह शॉर्ट चेन से बिल्कुल खुश नहीं थे। गंभीर की आवाज भले कैमरे में साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनका तेवर काफी कुछ कह रहा था। वह शायद यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बड़े टूर्नामेंट में ऐसी लापरवाही टीम को भारी पड़ सकती है। अभिषेक सिर झुकाए खड़े रहे, बीच बीच में हल्का जवाब देते हुए, लेकिन स्पष्ट था कि वह खुद भी बेहद निराश थे। इतने में सूर्यकुमार यादव भी ड्रेसिंग रूम की ओर आए। उन्होंने पहले गंभीर की बात सुनी, फिर अभिषेक की ओर देखकर कुछ कहा। सूर्या का अंदाज गंभीर से थोड़ा शांत जरूर था, लेकिन उनके चेहरे पर भी सख्ती साफ नजर आ रही थी। वह टीम के कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने इशारों में समझाया कि इस स्तर पर धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी होती है। पूरा दृश्य भावनाओं से भरा हुआ था। निराशा, गुस्सा और दबाव। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि टीम की उम्मीदों पर लगा झटका था। उस पल ने साफ कर दिया कि बड़े टूर्नामेंट में हर गलती कितनी भारी पड़ सकती है और टीम मैनेजमेंट इसे हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अभिषेक मानसिक दबाव में आ गए हैं? क्या उनकी फिटनेस और आत्मविश्वास पूरी तरह से वापस नहीं आ पाया है, या फिर वह जरूरत से ज्यादा खुद पर दबाव बना रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि अभिषेक के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें धैर्य और भरोसे के साथ खेलने की जरूरत है। फिलहाल इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के लिए यह दौर बेहद मुश्किल रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक अच्छी पारी उनकी किस्मत और फॉर्म दोनों बदल सकती है। अब फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले मैचों में अभिषेक फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटें और अपने बल्ले से जवाब दें।